नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सरन आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल माय बिग ज्ञान में। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम क्लास 6 मैथ का पहला चैप्टर यानी संख्याओं की जानकारी का पहला एक्सरसाइज यानी प्रश्नवाली 1.1 कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर को आज का जो क्वेश्चन आंसर लेक्चर है यानी प्रश्नोत्तर लेक्चर है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है हाँ, यहाँ देखिए दिए गए समूहों में सबसे बड़ी संख्या बताएं। यहाँ चार संख्याएं दी गई है, तो इन चार संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या कौन है उसे हमें बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बड़ी संख्या की तुलना करते वक्त 3 नियम बताए थे। पहला नियम था हमारा कि जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगा वही बड़ी संख्या होगा। और दूसरा नियम था यदि अंकों की संख्या समान है तो सबसे बाईं ओर की संख्या को देखते हैं किसमें बड़ा है, जिसमें बड़ा होगा वही संख्या बड़ी संख्या होगी। उसके बाद की अंक की यदि संख्याएं समान हैं और उसके बाईं ओर का पहला अंक भी समान है तो उसके बाद के अंक को हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। तो इसके बाद इन सभी में पहली संख्या भी देखिए सभी में समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। उसके बाद 5 के बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ देखिए ये जो 3 है वो छोटी संख्या है 9 से। तो हम बोलेंगे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो है 5985। 5985 क्या है, इस संख्याओं के समूह में सबसे बड़ी संख्या है। आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो इसे दोबारा देखिएगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया है। तो आगे देखिए और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सब हैं इसे अपने से एक बार ट्राई करिएगा। यदि नहीं होता है तो ही वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। अगर होता भी है तो आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में भी 4 संख्याएं दिया गया है। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। इन सभी संख्याओं में आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में जो अंकों की संख्या है वो समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इन सभी अंकों की संख्याओं के का 5-5 अंक है। तो इनमें जो सबसे बाईं ओर की संख्या है वो भी बाईं ओर की पहली संख्या है वो भी सभी में 9 है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद की संख्या को देखते हैं। तो उसके बाद की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इन तीनों में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में इसके बाद के अंकों को देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। यानी ये तो छोटा हो गया इन दोनों संख्याओं से। तो इन दोनों संख्याओं में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा होगा। तो 3 के बाद के अंक को देखेंगे। 3 का बाद का अंक आप देख सकते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये जो संख्या है और आपको पता ही होगा कि जो 1 होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ ये जो अंक है हमारा यानी संख्या है 91,318, वो बड़ी संख्या है 91,308 के। तो हम बोलेंगे एक नंबर का बी नंबर का आंसर क्या है, वह है 91,318। ये जो संख्या है यह सबसे बड़ी संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सी नंबर क्वेश्चन में हमें 4 संख्याएं दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 31,751, 32,963, 32,752 और 32,852। आप देख सकते हैं यहाँ 4 संख्याएं दिया गया है। इन सभी संख्याओं में अंकों की संख्या भी समान है और उसका बाईं ओर का पहला अंक भी समान है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसके बाद बाईं ओर के संख्या, पहली संख्या के बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इन सभी संख्याओं में 2 है।
सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ देखिए यहाँ 1 है और बाकी सभी में 2 है। तो यहाँ से ये जो संख्या है ये हमारा सबसे छोटी संख्या हुआ। तो इसके बाद की संख्या को देखते हैं, इसके बाद की संख्या को देखते हैं। इसके बाद की संख्या आप देख सकते हैं इन तीनों में 2 है। तो 2 के बाद की संख्या को देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो ये छोटी हो गया इस संख्या से, यह संख्या छोटा है। और यहाँ 8 है। तो हमारे पास यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या निकल के आ रहा है वो यह है 32,963। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, वो 32,963 है, 32,963। आई होप आप लोग को पहला का सी नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी अपने से ट्राई करिए एक बार, यदि आपसे नहीं होता है तो वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, और यदि आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और आप अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करिए कि आपने सही बनाया है या कुछ गड़बड़ी है आपके आंसर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें 4 संख्याएँ दिया गया है। यहाँ क्या बोलते हैं 65,894 है, यहाँ 64,793, यहाँ 65,793 और यहाँ है 65,893। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी में अंकों की संख्या समान है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। और इन सभी अंकों के बाईं और सबसे बाईं ओर की पहली संख्या भी 6 है। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। और यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी इसके बाईं पहली संख्या के बाद यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। तो ये तो छोटी संख्या हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। इन सभी यहाँ सभी इन 3 संख्या में 5 है। इसके बाद की संख्या को देखते हैं। इसके बाद की संख्या को आप देख सकते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो ये तो छोटा हो गया, और यहाँ 8 है। तो 8 के बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। तो 9 की बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो हम बोलेंगे कि 65,894 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। आई होप आप लोग को पहला का डी नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने निकाला। अब आगे देखते हैं। आगे है ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में भी हमें 4 संख्याएं दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 56,602, 56,622, 56,612 और 56,502। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को देखना है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए पहला नियम हमारा क्या था कि सबसे पहले कि अंकों की संख्या। तो इन सभी में अंकों की संख्या 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इन सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। यदि संख्याओं में अंकों की संख्या समान है तो हम बाईं ओर की संख्या की बाईं ओर की सबसे पहली संख्या अंक को देखते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो उसके बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है। उसके बाद की संख्या को देखते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो इन सभी में यहाँ देख सकते हैं 3 अंक तक ये समान है। यहाँ देख सकते हैं 3 सॉरी यहाँ 5 है। तो ये छोटी संख्या बन गया है, तो इसे हटा देते हैं। अब इन तीनों संख्याओं में कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। तो ये छोटी संख्या हो गया, इसे आप नहीं देखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो ये भी छोटी संख्या हो गया। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या है, हमारा सबसे बड़ी संख्या यह है। ये क्या है 56,622। 56,622 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आई होप आप लोग को पहला का ई नंबर क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में उसी प्रकार देखेंगे। सबसे छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या कंपेयर करते हुए चलिए, आपको छोटी संख्या मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ संख्या दिया गया है। इसमें भी अंकों की संख्या समान है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। उसके बाद की अंक को देखते हैं। इसके बाद की अंक यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। तो ये और ये संख्या तो बड़ा हो गया, यानी ये वाला हमारा अब हमें कौन सा संख्या देखना है, यह और ये।
तो इन दोनों में 0 है। तो इसके बाद की संख्या को देखिए, इसके बाद का संख्या यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो हमें सबसे छोटी संख्या क्या मिला, ये क्या है 7020। ये क्या है, यह सबसे छोटी संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ भी अंकों की संख्या समान है, देख सकते हैं 1822, 1622, 1922 और 1722। यहाँ भी संख्या अंकों की संख्या समान है। तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर की सबसे पहली संख्या को देखते हैं। बाईं ओर की सबसे पहली संख्या यहाँ आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो उसके बाद की अंकों को देखते हैं। उसके बाद का अंक है यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 7। तो ये सबसे छोटा है उसके बाद का, यानी कि 1622 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। सॉरी, बीच में कुछ नहीं होगा। 1622 सबसे छोटी संख्या है। आई होप आप लोग को ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अभी भी समय है आपके पास, यदि आप अपने क्वेश्चन को पहले ट्राई करें, इन क्वेश्चनों को। यदि आपसे नहीं होता तो ही वीडियो सॉल्यूशन देखिए, और यदि होता है तो भी देखिए आपके क्वेश्चन आंसर को मेरे आंसर से मैच करने के लिए। तो देखिए, यहाँ भी हमें 4 संख्याएं दिया गया है। ये 4400 क्या बोलते 42 और 4450, 4325 और 4596, 4596। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बाईं ओर की संख्या को सबसे बाईं ओर की संख्या को देखेंगे, इसमें भी अंकों की संख्या समान है। सबसे बाईं ओर की संख्या यहाँ देखिए, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो उसके बाद की संख्या को उसके बाद के अंक को देखते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो सबसे छोटा हमें क्या मिला, ये वाला। ये क्या है, 4325। तो 4325 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। 4325 जो है वो सबसे छोटी संख्या है इन संख्याओं के समूह में। आई होप आप लोग को सी नंबर का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे देखिए डी नंबर। डी नंबर है, यहाँ भी हमें 4 संख्याएं दिया गया है। इन संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या को निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों की संख्या देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अंकों की संख्या 5 है, यहाँ भी अंकों की संख्या 5 है, यहाँ भी अंकों की संख्या 5 है, यहाँ भी अंकों की संख्या 5 है। छोटी संख्याओं के लिए मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको छोटी संख्या निकालना है तो आप बाईं ओर में जिस संख्या में आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगा वही छोटी संख्या होगा, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, बाईं ओर का पहला अंक। तो उसके बाद के अंक को देखते हैं। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है। तो ये तो हो गया बड़ा संख्या, ये हो गया हमारी बड़ी संख्या। तो इसे हमें देखना नहीं है, इससे हटा देते हैं। तो इन तीनों में देखना है हमें सबसे बड़ी संख्या को, मतलब सबसे छोटी संख्या को। तो यहाँ इसके बाद देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। तो ये तो बड़ा संख्या हो गया, इसे भी हटा देते हैं, ये भी बड़ा संख्या हो गया। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या है, यह है। वो क्या है, वो 88,029 है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है 88,029। आई होप आप लोग को डी नंबर क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का ई नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। ई नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ई नंबर क्वेश्चन में भी हमें 4 संख्याएं दिया गया है। 4 संख्याओं में हमें सबसे छोटी संख्या को निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या को निकालने के लिए आप देखिए, 4 संख्याएं दिया गया है। इन सभी संख्याओं में अंकों की संख्या समान है। सभी संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। तो सबसे बाईं ओर की संख्या को देखते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। पहला अंक सभी संख्याओं में 4 है। तो अब दूसरा अंक को देखते हैं। दूसरा अंक देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 6। तो ये संख्या छोटा है दूसरा अंक में। तो ये तो हमारे रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब 6 के बाद के अंक को देखते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो गया। तो इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में आप देखिए, 7 के बाद यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो हमारा ये रिजेक्ट हो गया और ये वाला आंसर हुआ कि सबसे छोटी संख्या यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है, वह है
क्या बोलते हैं 46,782। 46,782 हमारा सबसे छोटी संख्या है, यहाँ इस क्वेश्चन से निकल के आया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं को किसी संख्याओं के समूह से निकालते हैं। तो आज का इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।